-L to L, यानी कि आपके पास लिमिट जो होगी वो आपके पास -L to L होगी। ये क्या चीज़ है? ये एक इंटरवल का नाम है जो कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉलोइंग फार्मूला, अभी सिर्फ फार्मूले हम जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि इसमें जो ए नॉट है उसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ए नॉट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू अभी वन सिर्फ ओवर एल फार्मूले हम जाहिर माइनस कर एल रहे हैं। टू एल। उसके बाद यहाँ पे लिमिट ये एफ लिखा है ऑफ कि एक्स इसमें जो डी ए एक्स नॉट हमारे है पास है, यानी उसको कि हम जो डिफाइन फंक्शन ऐसे एफ ऑफ करेंगे, एक्स है ए वो नॉट को हम ऐसे डिफाइन डिफाइन होगा करेंगे, ये ए नॉट इज इक्वल माइनस टू सिर्फ वन ओवर एल फार्मूले हम जाहिर माइनस कर रहे एल हैं टू लिमिट एल। के अंदर, उसके जो कि बाद हम यहाँ पे लिमिट डिफाइन एफ ऑफ करेंगे एक्स इसमें जो डी ए एक्स नॉट हमारे है पास यानी उसको कि हम जो डिफाइन फंक्शन ऐसे एफ ऑफ करेंगे और एक्स है इसकी वैल्यूज ए को नॉट को यहाँ हम पे ऐसे डिफाइन डिफाइन करेंगे, करके इधर रखेंगे ए एल नॉट इज इक्वल माइनस टू सिर्फ वन ओवर एल फार्मूले हम जाहिर माइनस कर रहे हैं एल ये टू हमारे एल। पास है, उसके जो कि बाद हम यहाँ पे लिमिट डिफाइन एफ ऑफ करेंगे एक्स इसमें जो डी ए एक्स नॉट जो है बात इसके बात की अंदर है जो मालूम एफ ऑफ करेंगे और एक्स इसकी है वैल्यूज ए को नॉट ए को यहाँ हम पे ऐसे डिफाइन डिफाइन करेंगे, करेंगे इसका ए फार्मूला नॉट भी इज इक्वल इक्वल टू टू वन सिर्फ ओवर एल फार्मूला एन का माइनस फार्मूला ये ये हमारे है। पास उसके जो कि बाद हम यहाँ पे लिमिट की डिफाइन बात कर करेंगे रहे हैं इसमें बात जो की ए है नॉट ये है इसके यानी कि अंदर डिफाइन जो मालूम एफ करें, ए नॉट में आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर सिंपल एफ ऑफ एक्स था, जबकि क्या कहते हैं यहाँ पर ए नॉट में आपके पास एफ ऑफ एक्स था और यहाँ पे एफ कॉस है, ए एन के साथ कॉस है, बी एन के साथ साइन है, बस फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है। और ये एन पाई एक्स है, ये एन है, जरा गौर कर लेना, ये एन है एक्स नहीं है, और ये एक्स है, एन पाई एक्स ओवर एल हमारे पास इंटू डी एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के आपके पास क्या कहते हैं बी जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बी को हम डिफाइन करने के लिए देखें, बी हमारे पास ऐसे डिफाइन होगा, बी एन इज इक्वल टू आपके पास ये फार्मूला होगा, बी एन इज इक्वल टू वन ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, यहाँ पे साइन है आपके पास और इधर कॉज है, भाई ये याद रखें, बाकी फार्मूले में कोई फर्क नहीं। और एफ ऑफ एक्स तो तीनों जगह है, यानी एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या कहते हैं वो तीनों जगह लाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है, ये देखें यहाँ भी है एफ ऑफ एक्स, इधर भी एफ ऑफ एक्स है, ये याद करने की एक टिप है, बाकी आप जैसा मर्जी याद कर लें, ये एफ ऑफ एक्स है। और एन को वेरिएशन देखें बी में 1 2 3 4 तक हमारे पास है। ये चंद पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे शुरू के अंदर, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ये देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, इसको हल करने के लिए हमें पहले पॉइंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बाज़ औक़ात इंटरवल जो है वो हमें 0 से एल की तरफ दिया जाता है, यानी कि इंटरवल एल से मुराद है एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर हमारे पास मुराद होगी, एल से मुराद रियल नंबर है। तो ये फिलहाल फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जी 0 से आपके पास 2 पाई तक हम जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई तक, यानी ये कह रहे हैं कि यहाँ इस 0 की जगह आप जो है माइनस पाई भी आ सकता है, प्लस और उसके अलावा और भी आ सकते हैं, -π/3 आ सकता है, -π/4 आ सकता है, इधर कुछ और आ सकता है, यहाँ पर +π/3 या कोई और भी इंटरवल। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ सवालों में ऐसा होता है कि 0 से स्टार्ट होता है सवाल, यानी 0 से एल की तरफ हमारे पास जाते हैं। कहते हैं कि अगर 0 से एल की तरफ हम जाएं तो उस सूरत हाल के अंदर जो ये फार्मूले हैं हमारे पास उनकी सूरत हाल में फिर दोबारा ये सूरत हाल हमारे पास बन जाती है, यानी कि ये इसको आप ऐसे लिख लेंगे एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी। बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक दोबारा करके भी देख लेना कि इसके अंदर यानी यही फार्मूला वही है जो पहले फार्मूला था और ये फार्मूला हमारे पास है, इसमें 2 ओवर एल आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे ना भी करेगा तो यानी कि ये नहीं है कि ये जो मैंने पिछले फार्मूले लिखे थे और ये फार्मूले हमारे पास जो मैंने हाईलाइट किए हुए रेड कलर बॉक्स के अंदर वो डिफरेंट है, नहीं नहीं, ये चाहे अगर आप ये याद कर लें, अगर लिमिट 0 से एल है तो फिर आप चाहे ये भी याद कर लें, इसको भी और इसको भी। इसी तरह दूसरा हमारे पास आएगा, चाहे आप वो पहले वाला याद कर लें। पहले वाले से क्या मुराद है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले वाले से मुराद हमारे पास क्या है। कि जी आप पहले वाला याद कर लें, पहले इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। ये देखें ए एन हमारे पास हर जगह 2 आ रहा है, यानी इसके अंदर अगर एल 0 टू एल हमारे पास लिमिट है, 0 से एल का मतलब है 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 हमारे पास होगा, ये 2 हमारे पास होगा। इसी तरह बी के अंदर भी 2 आएगा, ये वाला 2, ये मैं आपको अभी शो कर देता हूँ कि ये बी के अंदर भी 2 आता है। बाकी चीजें जो सी है, जबकि जो पहले फार्मूले लिखे थे यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, 1 ओवर एल, लेकिन क्या कहते हैं इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं उनको हम साबित कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसके अंदर कोई फर्क नहीं। फिलहाल अगर कोई स्टूडेंट इन फार्मूला से भी कर लेगा तब भी सही है, अगर इससे
लावा करेगा, यानी कि जो पहले फार्मूले लिखे हैं उसके मुताबिक कर देगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बी का भी दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास क्या आता है। बी के अंदर भी देखें 2/L हमारे पास मौजूद है, ये भी 2 है, ये भी 2 आपके पास है, और ये भी 2 हमारे पास है। जबकि पहले फार्मूले में यहाँ 1 था, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अगर, लेकिन इसके अंदर शर्त क्या है इन तीनों फार्मूलों के अंदर, यानी इन सब फार्मूलाज के अंदर शर्त क्या है हमारे पास कि लिमिट जो है वो 0 से L की तरफ हो। इन सारे फार्मूलों में 0 से L इज एनी रियल नंबर, कि कोई रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। इन फार्मूलों को आप नोट कर लें। अब हम आते हैं जी कि इसके अंदर आपके पास, इसमें आपके पास क्या कहते हैं, जो पहले फार्मूला ये देखें, ये पहले फार्मूले में -L to L लिमिट थी, ये वही फार्मूला है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई स्टूडेंट चाहे इन फार्मूलों के साथ कि -L to L है, यहाँ पे गौर करें, ये -L है, या 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अगर 0 to L होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 की जगह, इन सब की जगह 2 आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये फार्मूले जो से चाहे आप इसके तहत आप फार्मूले अप्लाई कर लें, या यानी कि वो 0 to L वाला फार्मूला बेशक ना याद करें, लेकिन बेहतर है उसमें आसानी हो जाएगी। क्या आसानी होगी? बहुत ज़्यादा आसानी होगी, सवाल जो है वो थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा, यानी टाइम बचत होगी। अगर आप यहाँ पे आपको 0 मिल जाता है तो एडवाइस यही है कि आप इसके अंदर, यानी यहाँ पर 0 मिल जाता है तो 0 जैसे ही मिले 0 to L, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, इधर भी 2 इधर भी 2 आप लिख दें। ये इसमें टाइम बचत होगी, सेव होगी, अगर आपने ये सवाल उसके तहत किया है। बाकी इन फार्मूलों में कोई डिफरेंस लाई नहीं करता। अब हम आते हैं जी दूसरी जानिब के आगे, सवाल को हल करते हैं इन्हीं फार्मूलों की मदद से। कोई एग्जांपल जो है वो आपके सामने करते हैं। हाफ रेंज कोसाइंस में ये फार्मूला है जी हमारे पास कि हाफ रेंज कोसाइन जो है, अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बता भी देंगे कि उसके अंदर सिर्फ ये मालूम करना है, A0 AN मालूम करना है, और उसके बाद f(x) कि ये वैल्यूज़ को हमने जो है वो हल करना है। यानी कि ये दोबारा कर लेंगे इसको हम, फिलहाल फार्मूले जो से हैं वो हमारे पास आप नोट कर लें, हाफ रेंज फार्मूला, कि हाफ रेंज फार्मूला हमारे पास क्या है। जब हम एक सवाल हल करेंगे तो पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बाकी बातें जो सी हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। ये स्टेप नंबर 2 आ गया। उसके बाद नोट नंबर 4, ये सारे नोट हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल होंगे आपके पास, ये सब नोट कर लें। फॉर इवन फंक्शन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इवन फंक्शन में हम bn को 0 करेंगे, इसको मालूम नहीं करेंगे फिलहाल। इवन फंक्शन का किसे कहते हैं? जिसमें x और -x को रिप्लेस किया जाए तो जवाब जो है वो चेंज ना हो। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? इसकी एग्जांपल हम बकायदा देंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल तेजी से सिर्फ नोट ही करें। ऑड फंक्शन ये सारे इंटर में आपने पढ़ के आए, यानी इससे पहले जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उसके अंदर आपको मालूम होगा कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। जैसा कॉज एक्स है, कॉज एक्स में कॉज -x लिखा हो या कॉज जो है +x लिखा हो, वो हमारे पास है उसके अंदर आपके साथ जो है, जिस तरह यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये कॉज आपके पास सी कॉज, और उसके बाद यहाँ पे -x लिखा हो आपके पास इज इक्वल टू COS कॉज, और यहाँ पर आपके पास x लिखा हो +x, चलिए प्लस भी डाल देते हैं, +x ना भी लिखते तो कोई फर्क ना पड़ता, इज इक्वल टू, यानी ये इवन फंक्शन होगा f(x) का। क्यों इवन होगा? f(x) ये हमारे पास इवन फंक्शन कंसिडर होगा। इसी तरह ऑड फंक्शन यानी हेयर f(x), इसको हम इवन कहते हैं, इवन, कि ये हमारे पास इवन इवन फंक्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास साइन ऑड फंक्शन, आगे हमारे पास ये दूसरी बात इसके अंदर, अगर f(x), और भी एग्जांपल है जो हमारे पास क्या कहते हैं इवन फंक्शन की है। मिसाल के तौर पर x का स्केयर, ये यहाँ पर जो है मैं कोशिश कर लेता हूँ कि x का स्केयर डल जाए। x का स्केयर आप इसके अंदर रिप्लेस करके देखें, f आपके पास -x, तो हमारे पास क्या कहते हैं इज इक्वल टू, ब्रैकेट में माइनस हम कर लेते हैं x,
आपके पास और इसका स्केयर, ये दोनों जो से हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केयर और भी बना सकते हैं आप, स्केयर ये भी इवन फंक्शन हमारे पास मौजूद होगा। एफ ऑफ, यानी साफ नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स और उसके बाद ये हमारे पास एफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है। सो हमारे पास क्या कहते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, इवन हमारे पास फंक्शन है। लेकिन अगर इसकी ऑड की एग्जांपल देनी हो तो वो क्या होगी, अगर ऑड की एग्जांपल देनी हो तो मैं एक लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, बाकी आप जो है वो ड्राइव कर लेना। ये मालूम होना चाहिए वैसे आपको कि ये हमारे पास ऑड की क्या हमारे पास फंक्शन की है। साइन एक्स है हमारे पास या टेन एक्स है, टेन एक्स भी हमारे पास है, टेन एक्स भी है और साइन एक्स भी है, साइन और उसके बाद माइनस एक्स, ये ऑड की है। दोनों में यहाँ पर माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि आपके पास ये इक्विवेलेंट नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोनों इक्वल ना होने की वजह से एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स, और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, उसे आप ज़बानी नोट कर लें कि आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास ऑड की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है। फॉल्स, तो लिहाजा ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के ऑड फंक्शन हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा इसे ऑड फंक्शन हम कहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज हमारे पास एक और एग्जांपल, हमारे पास दूसरी एग्जांपल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स। आप इसको देखें, जितनी हमारे पास है और भी एग्जांपल बना सकते हैं, यानी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। तो ये दोनों जो से हैं वो हम यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, नॉट इक्वल। आपके पास यहाँ पर फाज है, ये फाज हमारे पास आ गया दोबारा, लिहाजा ये फाज हमारे पास हो गया। फाज हमारे पास, इसी तरह एक्स क्यूब कर लें एफ ऑफ एक्स की जगह, और फिर इसको रिप्लेस करें। इन सब में जो हम कर रहे हैं वो इन हम सब में ये काम कर रहे हैं कि रिप्लेस, सब में हमने यही काम किया, रिप्लेस एक्स, किसी को चेक करना हो हमने बाई माइनस एक्स, और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, यानी इन सब में हमने एक ही काम किया। इन सब में, इन सब में हमने एक ही काम किया, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स में और रिप्लेस कर लेने के बाद कोई चेंज ना आए तो वो इवन फंक्शन है, अदरवाइज वो ऑड फंक्शन है। तो इसके अंदर भी हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया इसके अंदर, तो आपके पास वो इवन फंक्शन, इसी तरह बाकी हमारे पास है। बाकी अब हम चलते हैं जी दूसरी साइड पर, कि हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन की एग्जांपल हमारे पास हो गई। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या होगा जी, नेक्स्ट पॉइंट में ये हमारे पास होगा जी। अब उसके बाद क्वेश्चन 1 करते हैं, इसी की हम जो है सीरीज बनाते हैं, फाइंड द फोरियर सीरीज, यानी इसको जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, इसको इसको हम जो है ना एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखकर दिखाएंगे कि एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे लिखा जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे एल्गोरिथम अलबत्ता आपको समझ आ जाएगा कि एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे और भी एग्जांपल इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी आपके पास
ऑड फंक्शन है ये। ऑड क्यों है? क्योंकि जब आपने रिप्लेस किया एक्स को माइनस एक्स से, रिप्लेस जब आप करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो आंसर जो है वो आपके पास आता है एक्स को माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स आ जाता है। अब एक्स की वैल्यू रखी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? एक्स की वैल्यू हमारे पास है इसके अंदर एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास लिखा गया। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वलेंट हमारे पास आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ऑड फंक्शन हुआ। अब ऑड फंक्शन में हमने कहा था, जो फार्मूले में लिखा था कि ए एन को हम जीरो रखेंगे और ए नॉट को भी जीरो, ए जितने होंगे वो जीरो होंगे, उन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बात उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमने सब्र के साथ काम लेना है और उसको बात को हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन जरा लेंथी है, एल्गोरिथम को समझाने के लिए हमारे पास इसी तरह करने। अब ये देखिए यहाँ पर हमने फार्मूले लिखे हैं। फार्मूले क्या लिखे हैं जी? हमने वही फार्मूला लिखा जो फार्मूला हमारे पास पहले था, ये फार्मूला, लेकिन इसके अंदर ए एन को हमने जीरो कर दिया। क्यों ए एन को जीरो किया? क्योंकि ये ऑड फंक्शन था। अगर आप इसको सर मैं बात कहता चला जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस लेक्चर की सीरीज मुकम्मल नहीं सुनेंगे उस वक्त तक बात जो है आप मजीद क्लियर नहीं होगी, लेकिन एंड पर आपके पास जहन में सवाल आएगा कि एन को क्यों नहीं किया। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर आप कर भी लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए एन का फार्मूला जो हमने फार्मूले लिखे थे, वो फार्मूले के जरिए हम आप इसको हल भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमारे पास है बी एन, यानी ये वाला है, जब ए एन जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो रखा, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ बी एन रह गया। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखना था, ये एफ ऑफ एक्स है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इसे करेक्ट कर लेना, या इसको थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है। ये फार्मूला बन गया जी फिर आपके पास इसके अंदर, यानी ये फार्मूला शिफ्ट हो गया, ये फार्मूला आपके पास सिर्फ इतना रह गया। तो अब हम इतना हल करेंगे, ये फायदा है ऑड और इवन फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेने का। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑड हो तो उस सूरत हाल में सिर्फ फार्मूला ये रह जाता है। इसका फायदा जो है वो बाद में ही पता लगेगा जब ये लेंथी क्वेश्चंस आप जन से वहां पे हल कर रहे होंगे। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ए एन हल करना है और ए नॉट हल करना है, तो आप हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, लेकिन क्या कहते हैं बी एन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर ए एन हल करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, जवाब वही आएगा, ए एन की वैल्यू जीरो ही आएगी। और बेशक आप करके देख लेना, बल्कि मैं आपसे कहूंगा ये आपकी असाइनमेंट है, आप ए एन को करके देख लेना, फार्मूला जैसे हमने बी एन को हल किया सिमिलरली उसी तरह हल करेंगे। तो करते हैं जी हम हल यहाँ पर। उसके बाद अब हम आते हैं जी कि ये फार्मूला हमने लिखा, ये फार्मूला हमने लिख दिया, इसको अब हम हल करेंगे इस सवाल के मुताबिक, यानी कि इस सवाल के मुताबिक जो ये सवाल हमें दिया गया है, इसके मुताबिक जो है हम यहाँ पर इसको हल करेंगे इसके मुताबिक। इसमें ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ ये रह गया बी एन, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स है। तो बी एन हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे भी आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ये बी एन। अब बी एन का फार्मूला क्या है जी हमारे पास? अभी आप पीछे इसको जो है बैकअप करके देख लेना इसका वीडियो को, तो आपको नजर आ जाएगा कि बी एन जो है वो हमारे पास 2/L है, जब लिमिट 0 से 2 पाई हो, यानी ये लोअर लिमिट 0 हो और ऊपर लिमिट 2 पाई हो, तो फिर हमारे पास फार्मूला जो है वो ये बन जाता है 0 से 2 पाई। लिहाजा ये हमारे पास इसके तहत ये लिखा। अब लिमिट एल की वैल्यू पाई 2 पाई है और जीरो हमारे पास, ये कैसे मालूम है कि यही वैल्यूज है 0 से एल, यानी 0 से 2 पाई मैंने कैसे लिखा? और यहाँ पे भी पहले ये देख लें, एल की वैल्यू 2 पाई है, ये भी एल की वैल्यू 2 पाई है, यहाँ पे भी एल की वैल्यू 2 पाई है। ये मैंने कैसे लिखा, इसको मैं जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा आपके पास, कि आपके पास ये गिवन होगा। ये देखें ये गिवन है हमारे पास 0 से, आपके पास क्या कहते हैं, ये गिवन है, ये गिवन है आपके पास 0 से 2 पाई। तो एल की पहली लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 पाई है, ये हमेशा सवाल के अंदर गिवन होगा आपके पास। तो लिहाजा उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर काम करेंगे।
अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास इसमें सवाल को यहाँ से आगे फर्दर करते हैं, 0 से 2 पाई। और एक और बात हमारे पास कि एल की वैल्यू जो है वो 3 जगह रखी हमने। आप देखें 3 जगह एल की वैल्यू रखी, एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है और एक प्लेस ये हमारे पास है। और इन सब जगह पर हमने ये वैल्यू इसकी रखी थी 2 पाई, 2 पाई एल की वैल्यू। और लोअर लिमिट तो ज़ीरो ही है, उसको रखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो लिहाजा इसको हमने यहाँ नहीं रखा क्योंकि सवाल के अंदर 0 से 2 पाई हमारे पास मौजूद है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। वो क्या वैल्यू है जी हमारे पास? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। कभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स होगी, कभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्केयर होगी, कभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 होगी। तो यहाँ यही रख देनी है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन होगी वही यहाँ रख देनी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हमारे पास होगा, तो उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी जो यहाँ होगा सवाल के अंदर, सवाल के अंदर मैं दिखा भी देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स जो है वो जिसकी फोरियर सीरीज आपने मालूम करनी है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज जिसकी मालूम करनी है वो हमारे पास एक्स है। तो लिहाजा अगर यहाँ 3x प्लस 7 लिखा होगा तो वहां भी 3x प्लस 7 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 8x लिखा होगा तो 8x लिख देंगे। स्केयर एक्स क्यूब प्लस 9x लिखा होगा तो वही लिखेंगे। जो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, कभी ये कॉज एक्स में होगी, कभी ये साइन एक्स में होगी, कभी ये मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी, फंक्शंस होंगे, वही लिखेंगे। और एल की वैल्यू 0 से जो है 2 पाई की जानिब हमारे पास जाती है। तो ये एल की वैल्यू 2 पाई है और लोअर लिमिट 0 हमारे पास है। और इसका फार्मूला मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि सारे फार्मूले जो हमने डिफाइन किए वो ठीक है, लेकिन अगर आप जीरो वाला फार्मूला भी अलहदा से याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इस सवाल की लेंथ का अभी आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी देर तक चलता है। तो उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई किया, यानी इसके अंदर जो कैंसिलेशन पॉसिबल है वो कैंसिलेशन कर देनी है। जैसा ये पाई और ये पाई, ये पाई आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई वो n(x/2) आई और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/पाई हमारे पास आ गई। अब हम आते हैं जी इसकी जो असल शेप आई वो ये आई। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या कहते हैं अपनी पिछली बातें थी। अब सिर्फ ये इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। आप देखें गौर से, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन के तमाम फार्मूलाज की जरूरत पेश आती है। जिस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इंटीग्रेशन की जरूरत पेश आती है, हायर ऑर्डर में भी आती है लेकिन कम आती है। तो लेकिन क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारे जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आती होगी तो हल करेंगे, वरना नहीं। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया और सेकंड फंक्शन हम साइन होगा। एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन नोट कर लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कैसे जो सा हम करते हैं। अगर आपको फार्मूला नोट करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं होता कि यहाँ क्या आ जाए। यहाँ पर 1 भी आ सकता था, 1 आ जाता तो बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन होती, यानी एक्स की जगह, इस एक्स की जगह 1 आ जाता। तो यहाँ पे फिलहाल 1 नहीं है, या एक्स स्क्वायर आ जाता तो लेंथी हो जाती, एक्स क्यूब हो जाता तो फिर लेंथी हो जाती। यानी कि एक्स की जितनी डिग्री होती है ये वाले एक्स की, सिंपल इस एक्स की बात नहीं कर रहा, इस एक्स की जो कि एफ ऑफ एक्स की मदद से हासिल हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास एक्स की फिलहाल अगर जितनी डिग्री हायर होगा ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, उतना ज्यादा ये लेंथी हो जाएगा सवाल। फिलहाल यहाँ पर एक्स है, एक्स फर्स्ट फंक्शन नोट कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड साइन 9 पाई एक्स, इसका फार्मूला नोट कर लें, साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। दोनों नोट कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई जो लिमिट यहाँ होंगी, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वो 1 है, ये लिखा गया। और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज हमारे पास होती है, और ये इसका यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया 0 से 2 पाई। हम एक्स की जगह जो है वो 2 पाई रखेंगे यहाँ और इधर, और ये n/2 को बाहर ले जाएंगे। ये सॉल्व हो गया हमारे पास, और इसको अब हमने हल करना है इसकी, क्योंकि ये इंटीग्रल अभी मौजूद है।
तो अब यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल आती है इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो इसके अंदर जाते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट पेज में आप देखें, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आप इसके अंदर इस एक्स के 2 पाई को हमने यहाँ रखा, ये यहाँ पर 2 पाई, और ये हमारे पास अलहदा कर लिए, लेकिन एक्स 2 पाई रखें, एक स्टेप जो है वो हमने स्किप कर दिया, और कॉज एन पाई बाई 2, कॉज एन पाई बाई 2 क्या होगा जी, कॉज 90, कॉज 90 हमारे पास क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए ना हम यहाँ पे, ये एक हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या कहते हैं इधर एक्स एक्सिस है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आती हैं इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर हमारे पास आती हैं जितनी भी हमारे पास, ये इसमें कौन कौन सी हमारे पास आती हैं यहाँ पे वैल्यू, जब हम मूव करते हैं इधर, यानी कि जब हम मूव करते हैं यहाँ से ये इधर, जब हम मूव करते हैं इधर, तो 0 से आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 क्या होता है, यानी कॉज 90, कॉज 90 जो होगा वो 0 होगा। साइन कॉज 3 पाई बाई 2 क्या होगा, 0 होगा। कॉज 5 पाई बाई 2 क्या होगा, वो 0 होगा। यानी सारे जो से हैं वो आपके पास 0 आएंगे हमारे पास। कैसे, ये देखिए ना, यहाँ पर आप x की वैल्यू इधर रखें, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं, आप जो है नोटबुक लें, उसके अंदर जो है वो वैल्यूज को रखें, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं इधर x से, तो n n यानी 2n पाई ओवर 2 आता है, n बाई 2 हो जाएगा। कॉज n पाई बाई 2 हमेशा याद रखना 0 है, जो कि इसके ऊपर आता है, या इस पे आएगा या इधर आएगा, यानी कि नीचे आएगा 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, और उसके बाद क्या कहते हैं n पाई बाई 2, n की वैल्यू जो सी है वो आप वेरी करते जाए, और वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर लिखा जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास कोशिश करते हैं सी कॉज, और उसके बाद n, आगे उसके बाद पाई, n पाई, n पाई डिवाइडेड बाई हमारे पास जो होल डिवाइडेड बाई हमारे पास होगा 2। आप कॉपी पेंसिल से इसको नोट करना ना, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। तो ये यहाँ पर होगा कॉज, कॉज पहले n की वैल्यू जो है वो आप 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, ये सारे जो से हैं ये हमारे पास पहले हम इसके अंदर रखेंगे जी 0 की वैल्यू, यानी n पाई बाई 2 क्या होगा जी, n पाई बाई 2, जब हम पाई बाई, जब भी वर्टिकल लाइंस के ऊपर आएंगे cos 90 जो है वो 0 होगा। नोट कर ले कि cos 3 पाई बाई 2, n पाई बाई 2, और सारी वैल्यूज जो सी हैं वो हमारे पास 0 लिखी जाएंगी। cos पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, ये हमारे पास 0 आएंगे। जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो फिर सूरत हाल हमारे पास क्या आएगी, यानी कि कॉज आपके पास क्या कहते हैं 2 रखने पर, तो देखते हैं जी हमारे पास 2 रखने पर वैल्यू आएगी कॉज पाई, और फिर उसके बाद क्या वैल्यू आएगी कॉज 3 पाई। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीजें हमारे पास लिखी जाएंगी, और कॉज पाई जो है वो हमारे पास क्या होगा, जब हम कॉज एन की वैल्यू रखेंगे हमारे पास कॉज एन पाई, कॉज 3 पाई बाई हमारे पास लिखा जाएगा, देखिए जी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि n की वैल्यू आप, हमने इसको असल में बाद में पुट किया, ये वक्त से पहले मैं डिस्कस करना शुरू हो गया, जो कि बेहतर नहीं है। यानी कि इस सारे को जो है वो हम बाद में ये डिस्कस करेगा, जैसा कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं सारे को। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी हम सबसे पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज़ एज इट हमारे पास आ जाएगी। ये देखें ये स्टेप हमारे पास ये आ गया। इसको आप यहाँ पे गौर से देखें कि इस स्टेप के अंदर
मैं पहले करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये पहले नहीं बेहतर। यहाँ पे 2/n, ये n/2, 2/n x cos n पाई n x बाई 2, और ये जो माइनस है वो ये लिखा गया, ये माइनस हमारे पास लिखा गया, ये माइनस, ये वाला माइनस हमारे पास, ये माइनस इधर माइनस आ गया। उसके बाद 0 से 2 पाई, अब इसकी ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, और ये n/2 2/n हो गया, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एन एक्स बाई 2, और ये हमारे पास n/2 हमारे पास हो गया। लिमिट जो सी है 0 से 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई भी किया इस 1 से, और साथ ही इंटीग्रेशन भी की, कांस्टेंट भी बाहर निकाला। उसके बाद बी एन जो सा है वो हमारे पास 2/n आ गया, माइनस, अब ये लिमिट रखी जी 2 पाई, अब रखी हमने 2 पाई को हमने यहाँ x की जगह रखा, x की जगह, तो यहाँ पे ये सूरत हाल आ गई 2n/x, और यहाँ x की जगह भी रखा 2 पाई को, तो वो ये सूरत हाल आ गई, और 0 रखा, तो ये x 0 होने की वजह से 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये 2/n को हमने क्या कहते हैं यहाँ लिख दिया, और 1/पाई को यानी 2/n हमारे पास आ गया, वो इधर आ गया आगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा जी इसके अंदर, और बाकी इसकी ब्रैकेट्स हम जो है वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इधर भी हमने लिमिट रखी, n/2 को बाहर लिया, n/2 को बाहर लेते हैं हम, ये 2/n को जब हमने लिखा है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/n, 2/n हमारे पास होगा जी, 2/n ये पहले लिखा गया, फिर या इसको लिखेंगे या इसे लिखेंगे, दो में से एक को लिखेंगे, या इसे लिखेंगे 2/n, ये n/2, n/2 वन टाइम लिखा जाएगा, फिर ये नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ये हमारे पास, या इसको नहीं लिखा जाएगा, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं। ये जरा नोट कर लेना कि आपके पास ये मिस्टेक सी आ रही है, तो इसको हम कि एक दफा n/2 जो है वो लिखा जाएगा, एक दफा, जो कि ये हमारे पास लिखा गया, क्योंकि ये हमारे पास है ना, ये n/2 ये लिखा गया, दूसरे n/2 की तो जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद ये 2n/, हो गया, लिमिट्स हमने रखी, x की जगह 2, आप 2 पाई/n/2 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रखी x की जगह, ये x की जगह 0 रखी, साइन 0 0 होता है, ये 0 लिखा गया, और इसके अंदर 2 और 2 कैंसिल हो गया इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये याद रहे कि ये एक ब्रांचेस है हमारे पास, ये एक ब्रांचेस है जो जिसको हम हल कर रहे हैं, यानी ये भी एक ब्रैकेट है, और ये भी एक ब्रैकेट है कॉस की, और ये भी एक ब्रैकेट है, ये अलहदा नहीं है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आगे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास ये बन गया साइन 0, तो ये हमारे पास आ गया कॉस n/, और ये साइन n/, 2 2 से कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 2 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 2n/, हमारे पास आ गया। अब -2 पाई, और कॉस n/, किसके बराबर होता है, साइन n/, 0 होता है, यानी इसका क्या मतलब है, यानी आप जब भी यहाँ पे रखेंगे, ये हमारे पास आया जी, ये देखें, सब जब भी हमारे पास साइन जो है वो आपके पास इधर आएगा अपना एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वहां पे आपके पास क्या कहते हैं, साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। मसलन साइन 0 आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख लें, हमारे पास लिख के देख भी लेते हैं कि यहाँ पर साइन, और उसके बाद n पाई इज इक्वल टू 0, कि ये 0 होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, जो मर्जी वैल्यू आप रख लो, ये हमारे पास है जी। आप वैल्यू लग के देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और उसके बाद 1 1 आगे, उसके बाद पाई, 1 पाई, और साइन, उसके बाद हमारे पास 2 पाई, और साइन, आगे हमारे पास 3 पाई इज इक्वल टू साइन, साइन हमारे पास
4 पाई इज इक्वल टू, सब जितनी भी वैल्यूज आपके पास है ये सारी वैल्यूज आपके पास इज इक्वल टू साइन एन पाई, ये सब जो सी है इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज जीरो होती है। तो लिहाजा ये, और ये किसके गिर्द होती हैं, अगर आप गौर करें, 1 पाई किसर है, 1 पाई जो आपका है वो हमारे पास है, यानी 1 पाई आपके पास किधर मौजूद है जी, 1 पाई आपके पास ये है, 1 पाई जो कि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यानी आपके पास क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है, 2 पाई वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, 1 पाई भी, 2 पाई भी, 3 पाई, 1 पाई इधर आएगा, 2 पाई इधर आएगा, 3 पाई इधर आएगा, 5 पाई 4 पाई, इवन वाले इधर आते रहेंगे और ऑड वाले इधर आते रहेंगे, वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो लिहाजा साइन पाई एन पाई जो है वो हमारे पास जीरो होगा। इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं अब उसकी कॉज एन पाई, के कॉज एन पाई हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंट रखेगा, यानी आपके पास कॉज एन पाई जो है वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, जरा इसको समझ लें। कॉज एन पाई को हम -1 लिखते हैं, -1 रेज टू पावर 1 करके देख लेते हैं जी कि कॉज एन पाई को का फार्मूला बस याद रख लें तो बहुत ही बेहतर है, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि डायरेक्ट ही याद कर लें। कॉज एन पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन, ये -1 रेज टू पावर एन का मफहूम क्या हमारे पास है। देखें जी, अगर आप यहाँ पर इधर रखते हैं एन की वैल्यू, एन की वैल्यू रखें आप इसके अंदर 0, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 आपके पास क्या होगा जी, एन की वैल्यू 0 रखें तो वो आपके पास होता है कॉस 0, कॉस 0 आपके पास होगा, यहाँ पे कॉस 0 होगा हमारे पास 1, अब यहाँ पे भी वैल्यू रखें एन की वैल्यू 0, तो -1 रेज टू पावर 0 आपके पास 1 होगा, +1, फिर एन की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखें, तो यहाँ पे कॉस पाई, फिर कॉस पाई का फार्मूला क्या होगा, कॉस पाई का जो आंसर -1 है। अब इस फार्मूले से पूछ लेते हैं कि ये एन की वैल्यू एन की वैल्यू 1 जब हम रखते हैं तो तब क्या आंसर देता है, तो कॉस एन पाई आपके पास ये आंसर देगा एन की वैल्यू 1 रखने पर, यहाँ पे भी 1, इधर भी 1, तो -1, तो ये भी कॉस पाई हमें मालूम है कि 1 होता है। फिर एन की वैल्यू 2 रखे, क्योंकि इसके अंदर दो जगह जो उनसे है ना वैल्यू चेंज हो रही, यानी जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो ये +1 होता है, और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो उस सूरत में ये -1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस, जब हम फॉर एग्जांपल 7 पाई रखते हैं तो कॉस 7 पाई आप कैलकुलेटर से देख लें, कॉस 7 पाई कैलकुलेटर सामने रखें तो ये वाला फार्मूला वो यूज करता है कैलकुलेटर, तो कॉस एन पाई ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकता है, 7 पाई रखें तो -1 रेज टू पावर 7, तो -1 आएगा इसका आंसर। तो लिहाजा कभी ये +1 होता है, कभी ये -1 होता है, एन की वैल्यू चूंकि वेरी करती है हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस वजह से फिर हमें लिखने में मुश्किल आती है, तो हम इसका यही फार्मूला लिख लेते हैं। कभी ये +1 आता है इसका जवाब, यानी इसका जवाब हमारे पास कभी जो है वो +1 आता है, इसका कभी +1 होता है, और कभी जवाब जो है वो इसका हमारे पास क्या कहते हैं, कभी जवाब इसका +1 और हमारे पास कभी -1 हमारे पास जवाब होता है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमने ये किया कि बजाय इसके कि हम परेशान हो, हम इसका फार्मूला ही लिख देते हैं, -1 रेज़ टू पावर n, और आप देख लेना एन की वैल्यू जब ऑड होगी, व्हेन n इज ऑड तो -1 आएगा, इसका जवाब यहाँ देख भी लें, n रखें 9, 9 रखें कॉज 9n पाई, तो फिर आपके पास यानी 9 पाई, 9n पाई, तो आपके पास -1 आना चाहिए इसका आंसर। देखें ये फार्मूला भी बता रहा है -1 रेज टू पावर 9, तो -1 आंसर आया, तो लिहाजा ये कॉज एन पाई जब ऑड होगी एन की वैल्यू तो ये -1 होगा, जब ये एन की वैल्यू प्लस इवन होगी तो ये +1 होगा, तो ये भी +1 होगा, यहाँ भी +1। अब इतनी वैल्यूज को लिखने के बजाय हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। जनरल फार्मूला क्यों लिखा, ताकि हम सीरीज मालूम कर सकें, यानी ये हमारे पास, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप जो है यहाँ पे सारी डिटेल के साथ लिखेंगे, यानी जब एन की वैल्यू 0 हो तो ये +1 है, एन की वैल्यू 2 हो तो फिर उसके मुताबिक लिखें, तो वो आपकी चॉइस होगी।
उसके बाद आते हैं जी, ये हमारे पास -2 पाई ये साथ लिखा गया, और इसको जब सिंपली ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो गए, -4/n हो गया और -1n हो गया। ये bn की वैल्यू आ गई। उसके बाद चाहें तो इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर लें, यानी आपके पास समेशन आप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लें, सिग्मा, जैसा कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आगे कर देंगे अगर नहीं किया। ये देखें जी, ये bn की वैल्यू हमने, ये bn की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये bn निकाल लिया जी। इसी तरह हमने an फाइंड आउट करना था, लेकिन ना अगर हम, यानी कि ये bn अगर हम इसको ऑड फंक्शन की हैसियत से ना लेते तो सवाल हमारा यहाँ ख़त्म ना होता। अब सवाल हमारा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अगर हम ऑड फंक्शन में ए एन को हमने 0 रखा था, ये दिखा भी देते हैं कि ए एन को हमने 0 रखा था। अगर ए एन को 0 ना रखते तो ए एन मालूम करना पड़ता। और मैं यहाँ पे फिर दोबारा यही बात कहूँगा कि अगर आप ए एन को 0 नहीं रखते ऑड फंक्शन के लिए, जो कि हमने यहाँ पे कहा है, तो मैं कहूँगा आप फाइंड आउट कर लें। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक इसी तरह के सारे स्टेप जो अभी हमने किए वो करने पड़ेंगे। ए एन इज इक्वल टू 0, इसमें ये शामिल हो जाता है ए 0, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो 0 से 1 2 3 है। इसको ना भी डिस्कस करें ए नॉट को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये खुद ब खुद इस फार्मूले में आएगा ए एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि एन की वैल्यू 0 रखी है। तो लिहाजा ऑड फंक्शन के लिए ये ऑड था हमारे पास। जब हमने एक्स को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस वजह से हमने इसको 0 रखा और इस सवाल को ए एन को और ए नॉट को हल नहीं किया, वरना हमें हल करना पड़ता। एक चीज, दूसरी चीज हमने अब सिर्फ और सिर्फ बी एन निकाला है। अब बी एन की वैल्यू जो है ना वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी, इधर सॉरी, इधर बी एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है इधर। यही मैं करने जा रहा हूँ, इसका नंबर 1 हमारे पास याद रखना। बाकी जो है साइन का हमारे पास क्या कहते हैं, ये साइन, साइन वाला ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने बी एन की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी। और ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स है। इधर करते हैं जी इसकी वैल्यू बी एन जो हमने फाइंड आउट किया था, तो वो वैल्यू हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। ये बी एन की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, बी एन इज इक्वल टू -4/n -1 n। जब आप जो है इसको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमने ये वैल्यूज बी एन की वैल्यू ये रख दी, बी एन की वैल्यू हमने यहाँ पे ये रखी थी, ये बी एन की वैल्यू है जी। बी एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये बी एन की वैल्यू ये यहाँ रख दी 1 के अंदर, जो मैंने अभी आपके सामने रखी। माइनस कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे तो बात बनेगी, और स्टॉप कर दिया करें वीडियो को और फिर दोबारा इसको नोट कर लिया और फिर लिख लिया -4/n -1 और उसके बाद ये लिखा गया, ये एफ ऑफ एक्स है। मैं फिर दोबारा बताऊंगा, ये एफ ऑफ एक्स है, ये गलत लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा जा रहा है एफ ऑफ एक्स। उसके बाद ये हमारे पास है, अब समेशन जो सी है वो हमारे पास n1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे यहाँ और इधर, और फिर ये -1 हो जाएगा और इधर रखेंगे sin x/2 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे, कितनी जगह, 1 2 और 3, 3 जगह पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। जैसे ही हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, समेशन सिग्मा हम खत्म करना चाह रहे हैं। फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 जगह पर 3 3 और 3 हमारे पास। तो देखते हैं जी हमारे पास सूरत हाल क्या बनती है। ये हमारे पास इसके अंदर n की वैल्यू अब हम 1 2 3 रखेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो रखते हैं जी, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं n इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले ये 3 जगह पर n की वैल्यू ये सारी रखेंगे हम, n की वैल्यू ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, तो मुख्तलिफ जो सूरत हाल हमारे सामने आएंगी इसकी, यहाँ पर वो हमने इसको जो है वो नोट करते जाना है कि आप जिनसे n की वैल्यू 1 रखी तो फिर ये जवाब आ गया, n की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो ये जवाब आ गया, और ये सारे ही आएगा जवाब, यानी कि n की वैल्यू 1 रखने पर ये जवाब आ गया, n की वैल्यू 2 रखने पर ये जवाब आ गया, n की वैल्यू 3 रखने पर ये जवाब आ जाएगा, n की वैल्यू इसके अंदर ये जितनी भी वैल्यूज हम रख रहे हैं वो हमारे पास सब इसके अंदर रखी जा रही है। n की वैल्यू 4 रखें
तो आपके पास 4 का ये जवाब आ जाएगा, 4 -4/4। और कैंसिल नहीं मैं कर रहा हूँ, एक बात जहन में रहे कि मैं ये देखना ना -4/2 क्यों नहीं कैंसिल कर रहा, क्योंकि हम सिमेट्री चाहते हैं। वो क्या होगी वो बाद में आपको पता लग जाएगी। -4/2 अगर कैंसिल कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत बेहतर है कि मैं ये एडवाइस करूंगा कि इसको जज करना पड़ता है कि आपके पास सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही। इस सवाल का जवाब कि सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सवाल एक से ज्यादा कर लेने के बाद फिर ये चीज हासिल होगी कि सिमेट्री कैसे हासिल करनी है और कैसे किस वक्त इसका डिसाइड करना है। तो आप ना करें, यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको सोचने की बजाय ना कि सिमेट्री मिल रही या नहीं मिल रही, आप कैंसिलेशन ना करें, ये मेरी एडवाइस है। बाकी जब फाइनल टच कर दें तो फिर बेशक कर दें, वहां भी ना करें, मैं ये कहूंगा, ताकि आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। -1 raised to power 4 यहाँ पर साइन, अब इसके अंदर 3 जगह पे 1, 2 और 3 जगह पर ये एन की वैल्यू 4 रखी, 4 और उसके बाद 4, ये 4, उसके बाद 5 रखी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये वाला 5 रखा, तो ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स है। उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी ये हमारे पास आया, तो मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर। तो आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आया जी, दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर एक्स। एक चीज और जो मैं बताता चला गया, और मैंने क्या कहते हैं वहां पे एफ ऑफ एक्स लिखने को कहा, एक्स भी लिख दिया जाए ना तो सही होगा। कैसे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे सवाल के अंदर बाई चांस ऐसा था कि वो एक्स ही था, तो लिहाजा ये ट्रू रहेगा कि यहाँ पर एक्स लिख दो। यानी ये चीज मेरे जहन से निकल गई थी कि एफ ऑफ एक्स के दो नाम है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा एक्स है, लेकिन ये हर दफा ट्रू नहीं होगा। यानी यहाँ पे मैं हमेशा कहता था कि आप जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, ऐसी बात नजर नहीं आई, क्योंकि इस सवाल के मुताबिक यहाँ पे एक्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि एफ ऑफ एक्स है। चाहे एफ ऑफ एक्स लिख लें चाहे एक्स लिख दें, एक ही बात है। मैं एफ ऑफ एक्स लिखने पे जोर इसलिए दे रहा था कि वो जनरलाइजेशन में आ रहा था, दूसरा मुझे याद नहीं रहा था कि एफ ऑफ एक्स का इस सवाल में एक्स है। यानी आप सवाल को देखेंगे तो वो आपके पास एक्स हमारे पास मौजूद होगा। तो x को यहाँ ये जितने भी जगह ये लिखा गया ये सही लिखा गया। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास, जो पहले भी मैंने इसी लेक्चर के अंदर बार बार कहा कि यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखना चाहिए। असूलन तो मैं एफ ऑफ एक्स ही लिखता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स भी लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि इस सवाल में ये यूनिक क्वेश्चन है जिसमें इसका नाम एक्स है, तो लिहाजा ये सब जगह एक्स भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ एक्स ही सही लिखना भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स ही लिखे, आखिर के अंदर जाके उसकी वैल्यू रखे। जैसा कि ये देखें ये एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स के बजाय यहाँ पर एक्स आ गया। तो आप इसके अंदर अब एक्स जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो गया, ये साइंस की एक्सपेंशन में आ गया। यही हम चाह रहे थे, इसी का नाम फोरियर सीरीज है या साइन सीरीज है, साइन फोरियर सीरीज या फोरियर साइन सीरीज, ये नाम है इसके। अगर यहाँ कॉज आ जाता सारा तो कोसाइन फोरियर सीरीज, और अगर दोनों आ जाते तो जनरल नेम होता फोरियर सीरीज, यानी कोसाइन पे कोसाइन सीरीज और दूसरा हमारे पास नाम लिखा जाता। ये देखें जी, हमारा ये लेक्चर आज का खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।